हो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग। इससे पहले हम आपको 1 से लेकर 10 तक हम वीडियो बना दिए हैं, जिसमें आप देखे हैं कि भाग 1 से लेकर 10 तक चर्चा उसमें किया गया। आज हम चर्चा कर रहे हैं भाग 10 से 22 तक। ठीक है, थोड़ा अच्छा से सुनिएगा। भाग 10 कर रहा है, हमारे भारतीय संविधान के भाग 10 कर रहा है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उपबंध, जहां पर महादलित लोग जो निवास करते हैं या कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर ट्राइबल यानी जनजाति लोग सब निवास करते हैं, उसका विशेष उपबंध है। ठीक है, जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 244 से 244 क के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 11 कह रहा है संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ का मतलब होता है केंद्र सरकार और राज्य का मतलब होता है राज्य सरकार। ठीक है, संघ और राज्य के बीच संबंध है जो अनुच्छेद 245 टू 263 के अंतर्गत आता है, यानी 245 से 263 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 12 कह रहा है वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद। ठीक है, जो आप लोग जानते हैं कि हम पहले हमारे संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार था। जो एक मौलिक अधिकार संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया। ठीक है, जो भाग 12 में आके उसको जगह मिला है। तो वित्त संपत्ति, ठीक है, जो अनुच्छेद 264 से 300 के बीच आता है। ठीक है, भाग 13 कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। मतलब हम भारतवासी भारत के राज्य किसी भी राज्य में जाकर निवास कर सकते हैं, अपना आवास बनाकर रह सकते हैं और वहां पर अपना जीवन यापन चलाने के लिए व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, जो भाग 13 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 301 से 307 के बीच आता है। डेट मीन्स 301 to 307 के अंतर्गत। ठीक है, भाग 14 कह रहा है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 कह रहा है संघ और राज्य के बीच राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब जो IAS IPS जो अधिकारी होता है जो संघ के द्वारा चुनाया जाता है और किसी न किसी राज्य में जाकर वो अपना सेवा देते हैं। ठीक है, जो भाग 14 के अंतर्गत आता है, जो आर्टिकल 308 से 323 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 14 को कह रहा है अधिकरण। ठीक है, जो बड़े अधिकारी सब जो होता है उसमें अगर कोई फ्रॉड करके या उस पर किसी तरह का FIR हो गया, केस हो गया, तो उसको निपटारा के लिए ये हमारे संविधान में भाग 14 को दिया गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद 323 से 323 घ के अंतर्गत आता है, मतलब क से घ तक। ठीक है, भाग 15 कह रहा है निर्वाचन। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र का नींव प्रजा पर टिका हुआ है। जो प्रजा के द्वारा चुना कर लोग जो जाते हैं वो केंद्र में, राज्य में यानी लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा में अपना योगदान देते हैं, जो भाग 15 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो आर्टिकल 324 से 329 के अंतर्गत आता है, यानी 324 टू 329। भाग 16 कह रहा है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है, जो आर्टिकल 330 से 342 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 17 कह रहा है राजभाषा। हम सभी आदमी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे भाषाओं है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हमारे संविधान में भी उसका चर्चा है, जो राजभाषा के नाम से जानते हैं। टोटल हमारे संविधान में 22 भाषाओं के चर्चा किया गया है, जिसमें है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, नेपाली, डोंगरी, बोडो, जिसमें बहुत सारा है। जो भाग 17 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 18 कह रहा है आपात उपबंध। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध दिया गया है, 352, 356 और
360 के अंतर्गत, जो हाल ही में 356 के अनुसार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ठीक है, वहां के मुख्यमंत्री जो इस्तीफा दे दिए है ना, इसीलिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। ठीक, जो 352 से 360 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 19 कह रहा है प्रकीर्ण। ठीक है, प्रकीर्ण का मतलब होता है संरक्षित। ठीक है, जो बड़े अधिकारी या नेता लोग होता है, सब जानता है कि क्या कह सकते हैं उसको, कि जेड कैटेगरी के सुरक्षा मिला है, वाई कैटेगरी के सुरक्षा मिला है, वो जो इसी के अंतर्गत आता है, भाग 19 के अंतर्गत। ठीक है, जो अनुच्छेद 361 से 367 के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाग 20 कह रहा है संविधान का संशोधन। हमारे संविधान में कुछ जोड़ना हो या कुछ बदलना हो तो वो भाग 20 के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है, यानी 368 के अंदर। भाग 21 कह रहा है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो अनुच्छेद 369 तो 392 के अंतर्गत, यानी 369 से 392 के बीच आता है। ठीक है, भाग 22 कह रहा है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाद और निरसन। ठीक है, अनुच्छेद 393 से 395 के अंतर्गत आता है, जो मतलब 393 टू 395। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।